बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर वाफियत से हैं। ईद मुबारक जी सबको। माज़रत, ईद पे मैं कोई वीडियो नहीं बना सका, ये भी ईद का दूसरा दिन है तो चलें थोड़ा लेट ही कबूल करें। अच्छा, ये ना मुझे बाबर का फ़ोन आया था, इनकी एक पट है तो इसके ना थन में ये जो चराई के मामलात होते हैं, ये चरने गई है तो वहाँ कांटा फिर गया और वो काफ़ी ज़्यादा फिर गया। तो अभी डॉक्टर भी कोई अवेलेबल नहीं ईद पे, तो खुद ही नीम हकीम बनना पड़ा है। फिर मैंने बस ये देखें, वही बच्चे वो तकलीफ़ महसूस कर रही है। चलो ये देखें, तो वो ऐसे फिरा है कि थन चिर गया। अब उसके लिए थोड़ा मशवरा करके एक तो ये क्रीम लेके आऊँ। वैसे मुझे लग रहा है कि वो स्टिचेस लगेंगे, लेकिन ये फ़र्स्ट एड के तौर पे ये क्रीम है। और ये सोलोमिन, ये स्टीरॉयड होता है फौरी तौर पे ज़रा रिकवर करने के लिए कोई ज़ख्म वगैरह को। और ये इंजेक्शन है ट्राइमोक्सन। तो ये अब इसको देंगे, ये 2 इंजेक्शन और ये क्रीम लगाएंगे। इसके साथ मैंने और तो कुछ फ़िलहाल समझ नहीं है, क्योंकि स्टिचेस मैंने कभी लगाया नहीं तो मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। फिर डॉक्टर का एक का पता किया है, वो कल अवेलेबल होगा, तो वक्ती तौर पे ये वाला जो प्लास्टर होता है ये लेके आया हूँ कि कोशिश करूँगा कि उसको क्रीम उसके ज़ख्म में भर के तो इसके ऊपर ताकि लगा दें कि एक तो ज़ख्म जो है वो खुले ना, कवर रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर झोला चढ़ा देंगे हवाने के ऊपर, तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। कम से कम ये है कि जानवर जो इस वक्त तकलीफ़ में है, मुझे महसूस हो रहा है कि इसे तकलीफ़ के साथ ना बुखार हो जाना है, तो उससे ये कुछ हद तक इसमें समझिए ये रिकवर कर जाएगा। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये 5 सीसी लगाना है अभी और 5 सीसी का, ये ऐसे तो बताया है डॉक्टर ने। वैसे ऊपर डोज भी यही लिखी हुई है। ये अगर आप देखें 5 मिलीलीटर 5 ml, और ये भी 5 ml ही लगाना है। ये मेरे ख्याल है पेंसिलिन की फैमिली में से है फार्मूला। इंजेक्शन, सस्पेंशन, मोक्सीसेलिन है ये। हाँ जी, ये ट्रीटमेंट फॉर चॉइस फॉर मेस्टिटिस क्या लफ्ज़ होता है। तो ये भी हवाने की ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है ख़ास तौर पे मेस्टिटिस जो होता है, जैसे वो आम ज़ुबान में हवाने का साड़ू भी कहते हैं शायद। तो ये आयोटेक में ले आया था कि देखेंगे अगर क्रॉस नहीं, लेकिन फिर पता चला है कि ये 10-20 दिन पहले क्रॉस हुई है, तो अब देखते हैं। वैसे मेरा ख्याल है ये लगा देना चाहिए ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा ना हो स्किन से। चलें बाकी अब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये 5 सीसी ते सुई डिंगी हुई नवीं सरिंज मिल जाएगी यार, मैंने भी रेंज नहीं रहा, मैं क्या सरिंजां तो पई होनी। चलो करने एदा कवर नहीं है, कैप कोई क्यों नहीं, सिंजा रखा करो यार को। चलें जी, ये आपको दिखाना है इंशाल्लाह फिर ट्रीटमेंट करके, तो उसके बाद देखते हैं कि ये प्लास्टर ऊपर टिकता है बाम लगा के नहीं। ये जी सिरिंज नहीं मंगवाई है, ये देखें सुइयों का हाल अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये यूँ टेढ़ी हो जाती है, ख़ास तौर पे टूटने का डर होता है। तो ये भी इनको फरहान भाई वाला कुलिया बताते हैं कि ये जो ऊपर वाला कैप है इसको आप तकरीबन यहाँ से काट लें तो आपको
आपको उतनी सुई मिल जाती है जितनी आपको बकरी के लिए चाहिए। वही कर ले फोकस, ये देखें। तो ये अब लगाते हैं 5-5 सीसी। उसके बाद ये क्रीम लगाएंगे, क्रीम लगा के ऊपर ये प्लास्टर लगा के ज़रा बैंडेज करने की कोशिश करेंगे। चीज़ तो ज़रा मुश्किल है क्योंकि दूध सिमटा जा रहा है और ऐसी थन की कैफियत नहीं है कि उसमें से हम दूध पूरी तरह से निकाल सकें। नहीं जी, ये 16 में इंजेक्शन है और ये 5 सीसी भर लिया गया है इस तरह से कवर काट के। तो अब इस बेचारी को लगाते हैं। अभी भी आप देखेंगे दूध सिम रहा है, ये देखें। तो ये फ़र्स्ट एड है जो अभी इसको फौरी तौर पे ज़रूरत थी देने की, तो ये देते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये वाला इंजेक्शन जब भरने लगे हैं ना इस रेंज से, तो ये नहीं भरा गया। तो मेरे जहन में आया कि ये चले मैं शेयर कर दूँ ये पॉइंट भी, कि अक्सर ऐसा होता है कुछ इंजेक्शन बड़े गाढ़े होते हैं, या फिर जब हम ट्राइबरसन और ME का मिक्स करके लगाते हैं ना, तो वो भी इस वाली सिरिंज से नहीं भरा जाता, नीडल से। तो इसके लिए नीडल चेंज कर लेते हैं उस वक्त, यानी आपने भरने के लिए ये वाली नीडल निकाल लें और जो जानवर वाली नीडल होती है ना मोटी, वो लगा के उससे भर लें, और जब लगाना हो तो दोबारा नीडल चेंज करके तो वो बारीक नीडल से आप लगा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। ये जी उसको साफ़ कर रहे हैं थन को, ताकि उसके अंदर जितना दूध रुका हुआ है ना वो निकल जाए। पहले इंजेक्शन लगा दिए हैं ताकि तकलीफ़ कम हो, तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करें। सारा कर दे बगैर खाली हो बिल्कुल। राम राम ना। साफ़ करो तो साफ़ कपड़े से ऊपर से साफ़ कर रहे हैं। इस साइड पे ना स्वेलिंग भी आ गई है हवाने पे जानवर को। ये पूरा बेटा बस बस। कोशिश करते हैं कि उसके ना अंदर भर जाए जख्म के। भरते गई है। कपड़ा देना है। प्लास्टर पकड़ो। प्लास्टर इतने पे होना है। कैंची वगैरह है? हाँ जी कैंची देखिए भाई दो कैंची हाँ जी चाकू दे अब चाकू ना जल्दी जरा सूखी डाली ये देखे ना जख्म के अंदर भर गई है क्रीम। अब इसके ऊपर प्लास्टर लगाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद तो है टिक जाएगा ये, ताकि एक तो कुछ हद तक वो दूध आने पे खुले ना।
बस वो तो सही गई है, उम्मीद है कि नहीं उतरेगी। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇhtiyatan ਨਾ ਝੋਲਾ ਵੀ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਹਵਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਨੇ ਚ ਇਸ ਥਣ ਚੋਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ दूसरे चो कढ़ते रहो ना, दूसरे ना कढ़ो, वो चो तो नहीं कढ़ना, लेकिन ये चो कढ़ते रहना ताकि हवाने तो जोर ना आवे दूध का, तो वो जख्म खुले ना। इनू कल दोबारा करांगे पट्टी, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलें, ये था कुछ तो ये शेयर किया, बाकी अल्लाह खैर करे। इनके भी का जानवर कीमती होते हैं, मेहनती लोग हैं। आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।